था। आप ओके हैं? मैं ठीक है। मैं पुणे में था और इतने पीरियड में पुणे से मुझे अपने होम टाउन आने में इस बीच में पता नहीं क्या हुआ, मेरे पापा कहने लगे अब शादी नहीं करनी है। पता ना कुछ, यार पापा ने तुरंत यू टर्न मार दिया, मम्मी भी एकदम अनफिट हो गए। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले नहीं समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी अभी कल तक तो सब लोग गुणगान कर रहे थे जो है। वाइफ का बर्थडे बीच वाले दिन एक 10 जून को आता है तो पापा ने पूरा सेलिब्रेट भी कर दिया। मैंने बहू घर आई नहीं, आपने सेलिब्रेट कर दिया, अब आप आज कह रहे हो शादी नहीं करनी है। तो बाद में पता चला कि दोनों फैमिलीज के बीच में कुछ ईगो क्लैश हुआ। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हो, कभी भी ऐसी बात आती तो आपको फ्रंट में आके बैटिंग करनी है। मतलब जो दो फैमिली के बीच वो थिनर लाइन होती है, बहुत पतली लाइन होती है। कौन सी बात किसको तेज लग जाए, कौन सी बात किसको बुरी लग जाए, और सब चीज़ें फ़ोन पे ही होती है। मैंने कहा कि अब नहीं हो सकता ये, मैंने अब मैं शादी करूँगा तो ये से करूँगा चाहे जो कुछ भी हो जाए, जबकि मैंने लड़की को नहीं देखा है। जो डेट फाइनल थी जिस दिन जाना था उनको, मेरी 3 सिस्टर हैं, एक छोटी है, 2 मेरे से बड़ी हैं। उन तीनों सिस्टर्स का आज भी अगर फ़ोन कर दीजिए किसी भी मोमेंट पे तो सब खड़ी रहती है। उसका रीज़न ये है कि मैं एक भाई का जो फ़र्ज़ होता है वो पूरा निभाता हूँ, कितने भी बिजी शेड्यूल में रहूँगा। मैंने अपनी दीदी से कहा, मैं दीदी आप चलोगी? बोले हाँ चलते हैं। मैंने चलो गाड़ी बुक किया और चल दी। पापा मम्मी साथ नहीं गए। पहली बार लड़की को देखा और वो पता नहीं क्या था, जो फर्स्ट टाइम देखा वही फाइनल, वही आज मेरी वाइफ है। नो सेकंड ऑप्शन। हालांकि पापा मम्मी गए नहीं थे, लेकिन मिनट में खबर जरूर ले रहे थे, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। फिर उसके बाद जब एंगेजमेंट हुई तो भरी पूरा हॉल था भरा हुआ। मैंने पापा मम्मी की नाक रगड़ के मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा वाट एवर आई डिड देयर इज द नीड ऑफ दैट टाइम। है आपके अगेंस्ट नहीं गए थे हम, या तो आप कहते लड़की में कोई प्रॉब्लम है, हम पीछे हट जाते हैं। आप जब मूव कर गए आगे तो वहाँ पर जो है हमने वहाँ पे स्टैंड लिया। आज की डेट में शायद मेरे से ज़्यादा जो है अपनी बहू के लिए ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हम लोग कहीं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर हम लोग केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, आपकी जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो बहुत मैटर करता है। और इसको चीज़ों को हम ही लोग समाज के सुधारक हैं। जब हम लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं और फिजिक्स के लोगों को थोड़ा सा लोग देखते भी हैं कि उस नज़र से ये बहुत सिंसियर होगा, कुछ समझदार बातें करेगा ये, तो हम लोग को इन सब चीज़ों पर हैबिचुअल होना चाहिए। दूसरी बात, फैमिली कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी मोड में चले जाइए, हमने शायद पहले भी बहुत चीज़ें शेयर की हैं। मैं अपने फादर को, मदर मेरी एक्सपायर हो गई 2014 में। फादर को जब से मैंने होश संभाला, जब से मेरे हाथों में मोबाइल आया है, जब से मैंने कॉल करना शुरू किया है, तब से और अब तक 9 to 9:30 PM का जो टाइम होता है जैसे अलॉटेड टू माई फादर, उस टाइम पे मदर भी थी उस टाइम। मैं अपने फादर से कनेक्ट होता हूँ, बात कर, जैसे आज की बात तो मैं बताऊँगा आप लोगों के बारे में। आज मैं फैशन में गया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये, उनको बस गप मारनी है 10-15 मिनट की। कहते हैं हाँ ठीक है आलो, हो गया? हाँ हो गया। अगर मेरा फ़ोन नहीं आएगा तो अगले दिन को वाइफ के मोबाइल पे फ़ोन आता है, सब ठीक तो है। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये आपको बनानी होगी। भले ही आप अगर देखोगे तो मेरी बातों से बहुत गुस्से में भी हो जाते हैं। अभी आपने देखा तो कॉन्फ्रेंस के टाइम पे वो यहाँ आए थे जो है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी फिजिक्स के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आपका एक परिवार है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए। जो भी डिग्री आपकी अर्न होगी उसी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से होनी है, उन्हीं फैकल्टीज़ के द्वारा नंबर्स दिए जाने हैं। आज एक बात आ रही थी कि बच्चे विश भी नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता कौन बच्चे हैं, लेकिन मैं फैकल्टी का नाम नहीं बताऊंगा। तो आप लोग विश करने में मुझे लगता कि आपको कोई हर्ज है,
एक बात और आई कि बस में आप अगर मैडम या सर कोई भी बस में है तो आप लोग खड़े भी नहीं होते हैं। आप लोग मतलब कोई हो सकता है इसमें जो है। तो हम लोग को थोड़ा सा अब टीचर के माइंड पर मेरे लिए रेस्पेक्ट रिगार्ड्स टीचर के लिए और क्या है ना। तो टीचर्स जो है हमेशा रेस्पेक्ट का भूखा होता है, उसको भूख रहती है रेस्पेक्ट, बाकी उसकी लाइफ में कुछ और नहीं है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। जो जूनियर्स हैं प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए। जो नोट्स हैं, जो सीनियर्स के नोट्स हैं उनको आप पढ़िए, समझिए, डिस्कस कीजिए। दीदी और भैया कहने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को मुझे लगता है इतना अच्छा माहौल बना हुआ है सबका जो है, सब लोग मुझे लगता है कनेक्टिव होते होंगे एक दूसरे से। अगर नहीं पर भी है तो कहीं पर भी किसी तरीके का ईगो जो है वो नहीं रखना चाहिए। आपस में बहुत बिंदास तरीके से आप लोग सब रहें। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, इसको बहुत अच्छे तरीके से तराशा गया है। कई लोगों ने अच्छे अगर आप प्रोफाइल देखेंगे इस डिपार्टमेंट की तो बहुत अच्छी पोस्ट पे लोग हैं। और चूँकि हिली एरिया में है, मार्किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आपके फेवर में जिनको आप गेन कर सकते हैं। एक टीचर के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, डिपेंड होता है कि आप क्या लेना चाहते हैं उससे। तो बहुत ज़्यादा ना कहते हुए, मुझे नहीं पता आप लोग MSc जो थर्ड सेमेस्टर उन बच्चे आप लोग कॉन्फ्रेंस में क्यों पार्टिसिपेट नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन एक उम्मीद थी मुझे कि आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ अपने सीनियर्स और जूनियर्स के लिए मैसेज देंगे। शायद मिसिंग रहा मैंने वैष्णवी को इस बात को जिक्र की भी किया। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी विभाग की किसी तरीके की एक्टिविटी होती है, कुछ भी होता है, आप लोग एक्टिविटी पार्टिसिपेट करें। टीचर्स के बीच में किसी तरीके का रिफ्ट होता रहता है तो आपके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट का टीचर जो है वो हमेशा एक ही होता है। तो इसलिए आप लोग उसी तरीके की बात होती है तो आप लोग प्लीज़ आपस में ज़रूर शेयर करें, डिस्कस करें। और जो बच्चे जो आज आपके फ्रेशर में नहीं आए, आपके सीनियर्स, उनके लिए भगवान सद्बुद्धि दे, जहाँ भी है वो स्वस्थ रहें। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा मौका, इससे ये जो समय है शायद ये दोबारा आएगा। जो मेरे जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए भौतिक विभाग गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्वागत है। और आपके जो थर्ड सेमेस्टर में जो पास आउट होकर जाएंगे अगले सेमेस्टर में, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बताया।